नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और आज बात होगी दिल्ली में कूड़े वाली सियासत। जो यहाँ दरअसल दिल्ली में आगामी एमसीडी चुनाव को लेकर तेज हुई सियासी हलचल के बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कूड़ा वॉर शुरू हो चुका है। दरअसल गुरुवार को दोनों पार्टी के नेता कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। आपको बताएं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बृहस्पतिवार को गाजीपुर ढलाव घर पहुंचे और ये कहा उन्होंने कि दिल्ली नगर निगम के आगामी चुनाव कचरे के मुद्दे पर लड़े जाएंगे। उन्होंने ये भी वादा किया कि अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव जीतती है तो 5 साल में दिल्ली को साफ कर दिया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों समर्थकों ने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ढलाव घर स्थल पर मीडिया को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने सीधा आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी ने दिल्ली में पहले रहे 3 नगर निगमों में 15 साल के शासन के दौरान कचरे के पहाड़ दिए और पूरे शहर को कचरे से भर दिया। तो आज करेंगे इसी मुद्दे पर बात और चर्चा कि दिल्ली को किसने दिए कूड़े के पहाड़, जहां पर आम आदमी पार्टी बीजेपी तमाम आरोप और प्रत्यारोप लगा रही है, वहीं बीजेपी भी आम आदमी पार्टी को घेरने का काम कर रही है। और केवल ये कूड़े के पहाड़ नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर गली गली में चले जाओ, आप सड़कों के ऊपर चले जाओ, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। तो 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिए और गली गली के अंदर पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया इन लोगों ने। दिल्ली के लोगों ने इनको एक ही काम दिया था, दिल्ली की सफाई का, और इतना बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने कि दिल्ली के अंदर जीना मुश्किल हो गया। और इनको खुद शर्म आ रही है, अपने काम पे इनको खुद शर्म आ रही है। अभी मुझे पता चल, रास्ते के अंदर जब मैं आ रहा था, ये यहाँ मेरे को आने का विरोध कर रहे थे कि केजरीवाल कूड़े का पहाड़ देखने में। भाई तुम्हारा 15 साल का ये काम है, मैं देखने जा रहा हूँ। क्या 5 साल में हमने दिल्ली के स्कूल अच्छे कर दिए, आप आओ देखने, हम आपका विरोध नहीं करेंगे। आप हमारे स्कूल देखने आओ, आप हमारे अस्पताल देखने आओ, आप हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने आओ। हमें तो शर्म नहीं आती, तुम लोगों को शर्म आती है अपना काम दिखाने के लिए। 15 साल में तुम लोगों ने क्या काम किया? मुझे पता चला है इसके पहले भी, पिछले हफ्ते भी कुछ लोग देखने के लिए पुलिस को इस्तेमाल करके भगा दिया लोगों को। पुलिस लगा दी कूड़े के पहाड़ के चारों तरफ की, इसकी रक्षा करने के लिए, कूड़े के पहाड़ की रक्षा करने के लिए। तुम्हें अपना काम जो तुमने 15 साल में किया उसको दिखाने में तुम्हें इतनी शर्म आ रही है। देखिए, मैं दिल्ली और देश की जनता को बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की सच्चाई क्या है। ये देखिए, अमोनिया फास्फोरस के झाग बह रहे हैं। ये पहले भी बहते थे, आज भी बह रहे हैं। 8 साल से 9 साल से, लगभग 9 साल से लगातार कहते हैं हम जमुना जी में डुबकी लगवाएंगे। क्या किया? मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, ये है अरविंद केजरीवाल जी के दावों की सच्चाई। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात पकड़ी गई है, ये झाग एएनआई के कैमरे में न आ जाए, इसलिए वो 50,000 लीटर केमिकल डाल करके झाग को समाप्त करने में लगे, छुपाने में लगे हैं। और आपको मैं वो केमिकल दिखाता हूं। तो आज इसी पर हमारी चर्चा रहेगी। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का इंट्रोडक्शन उनसे करवा देती हूं। विनोद बछेती जी, नेता बीजेपी के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नरेंद्र कुमार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले बीजेपी के साथ ही इस चर्चा की शुरुआत करते हुए विनोद जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये साफ कह रही है कि अब क्योंकि एमसीडी चुनाव आने वाले हैं और यही वजह है कि बीजेपी को अचानक सफाई और गंगा, यमुना, तहजीब सब याद आ गया है, कूड़े के ढेर याद आ गए हैं। देखिए, ऐसा है कि ये सवाल तो आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए कि पिछले 8 साल हो गए उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बने हुए, और आज 8 साल में पहली बार वो इस जो गाजीपुर में जो लैंड साइड है जहां कूड़े को पहाड़ बता रहे हैं, वहां पहली बार देखने आए। दिल्ली का मालिक, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। 1 महीने में निगम के चुनाव है, तो इनके पास क्योंकि इतने ज्यादा भ्रष्टाचार के इनके
रिकॉर्ड टूट गए हैं, चाहे शराब का माफिया हो, स्कूलों के घोटाले हो, जल बोर्ड का घोटाला हो, डीटीसी का घोटाला हो, उन घोटालों को छुपाने के लिए दिल्ली की जनता, भोली भाली जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग इस तरह के ये कूड़े के ढेरों में जो विजिट कर रहे हैं। केवल देखिए, आप अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र जी इनके प्रवक्ता पूछना चाहता हूँ, 8 साल में क्या केजरीवाल जी एक दिन गए वहां? नहीं गए। और ये आखिर ये जो कूड़े का ढेर है, मैं आपको बता दूं, ये 36 साल पुराना है। कांग्रेस के कार्यकाल में 1984 में ये जब कांग्रेस की सरकार थी तब इस यहाँ कूड़ा डालना शुरू हुआ, 36 साल में हुआ। 8 साल में आज मुख्यमंत्री जी को बड़ी चिंता हो गई यहाँ की। क्या अरविंद केजरीवाल को 8 साल में चिंता नहीं होनी चाहिए? एमसीडी किसके अंडर में आता है? एमसीडी देखिए, एमसीडी है तो एमसीडी ने काम क्यों नहीं किया? नगर निगम ने काम क्यों नहीं बिल्कुल किया? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका सवाल है, आपके सवाल का मैं सम्मान करता हूं। देखिए, पिछले 8 साल में दिल्ली में जो टैक्स इकट्ठा होता है उसका मात्र 12.5% जो टैक्स होता है वो दिल्ली सरकार एमसीडी के डेवलपमेंट के लिए देती है। उसमें सैलरीज होती है, डेवलपमेंट होता है, मेंटेनेंस होता है। करीबन 15,000 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल ने एमसीडी का रोक रखा है ताकि एमसीडी फेल हो और बीजेपी बदनाम हो। ये है अरविंद केजरीवाल की बहुत घटिया मानसिकता। ये बहुत पाखंडी आदमी है, बेईमान आदमी है, झूठा आदमी है। पूरी दिल्ली को जब आप देखिए, जब गाजीपुर पे वहां गए, मैं वहां था, लोगों के नारे थे, कौन आया कौन आया, लोगों ने कहा शराब माफिया आया, शराब माफिया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को दुनिया में क्या संदेश जा रहा होगा, पूरे देश में क्या संदेश जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि शराब माफिया आया, शराब माफिया आया। बहुत शर्म की बात है। ठीक है नरेंद्र कुमार जी, एक ओपनिंग रिमार्क आपकी तरफ से, क्योंकि ये भी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये ढोंग है, सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है, काम तो केजरीवाल सरकार ने भी नहीं किया। देखिए मनीषा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की दोगली बातें करती है। ये अभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बात रखी उसमें साफ झलक रहा। एक तरफ तो जब काम की बात आती है तो ये कहने लगते हैं कि दिल्ली के बॉस अरविंद केजरीवाल हैं। अभी इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल हैं और नगर निगम के भी मालिक अरविंद केजरीवाल को ही बता रहे हैं। अब तो ये वो भी काम इनका नहीं है। और जब आम आदमी पार्टी काम करती है, दिल्ली की सरकार काम करती है, तो कहते नहीं नहीं ये आप कैसे कर सकते हो, दिल्ली के बॉस तो एलजी साहब हैं। तो इनका आप मकसद समझिए कि 15 सालों में नगर निगम ने दिल्ली के अंदर 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ खड़े किए। आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी WHO की टीम आई थी गाजीपुर लैंडफिल के पास। नहीं नरेंद्र जी, आपकी जानकारी बिल्कुल गलत है। ये आरटीआई की रिपोर्ट है जो करीबन 15,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने पिछले 8 साल में एमसीडी का देना है। और ये कूड़े के जो पहाड़ की आप बात कर रहे हैं, ये 1994 से हैं, इनको 35 साल हो गए। इनको चुप कराइए पहले, और लेकिन फिर मैं आपके बीच में बोलने नहीं दूंगा। आप देखिए, आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर इसको दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाना चाहते हैं तो इन्होंने शुरुआत क्यों नहीं की? बात पूरी हो जाए उसके बाद आप अपनी बात सुनिए। रखिएगा। ठीक है नरेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए 30 सेकंड में। मैं आपसे ज्यादा बोलना जानता हूं, मैं भी आपके बीच में बोलूंगा फिर, या तो सुन लीजिए तरीके से। देखिए, अभी WHO की टीम भी आई और गाजीपुर लैंडफिल के पास जो बस्ती है, और सिर्फ गाजीपुर नहीं, ये तीनों जो बड़े बड़े कूड़े के और भाजपा के भ्रष्टाचार के पहाड़ खड़े हुए हैं, इनके आसपास की बस्तियों में कैंसर के सबसे ज्यादा पेशेंट रहते हैं। आप सर्वे करा के देख लीजिए, WHO का सर्वे है। और इनको शर्म नहीं आती है फिर भी। दिल्ली में 15 सालों में हर जगह कूड़ा किया इन्होंने, भ्रष्टाचार के कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए 3, और एक सिंगल काम आप पूछ लीजिए। मनीषा जी, आप इतने बेहतरीन एंकर हैं, आप इनसे ये सवाल मेरी तरफ से पूछिए, कोई एक काम ही बता दे कि नगर निगम ने 15 सालों में किया हो दिल्ली के अंदर। और इनके निगम पार्षद जितने भारतीय जनता पार्टी के, कहीं आप 4 ईंट प्लॉट के आगे डाल दीजिए अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर, इनके पार्षद के दूत तुरंत पहुंच जाते हैं वहां पैसे लेने के लिए, तुरंत लेंटर पे पैसे खाने का काम शुरू कर देते हैं। इनको शर्म नहीं आती। आज दिल्ली का एक एक व्यक्ति, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, दिल्ली का हमारा कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, नेता छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी के कामों की लिस्ट दिल्ली का आम आदमी बता देगा। हर आदमी कहेगा कि भाई स्कूलों में काम हुआ है, अस्पतालों में काम हुआ है। लेकिन नरेंद्र जी, इस बात से तो कम से कम आप स्वीकारिएगा इस बात को कि जब चुनाव आए थे तो हम दिल्ली को पूरी तरीके से स्वच्छ करेंगे, हम दिल्ली को साफ कर देंगे, पूरी तरीके से हर जगह से गंदगी हटा देंगे, यमुना में डुबकी लगवाएंगे, यमुना साफ करेंगे। लेकिन आज जो तस्वीरें हैं वो हम और आप और दिल्ली की जनता बहुत बेहतर तरीके से जान रही है। लेकिन विनोद जी, क्योंकि 15 साल का वक्त रहा, क्योंकि अब आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं जवाब भी आपको देना पड़ेगा। विनोद जी, 15 साल, क्योंकि अब एमसीडी चुनाव है और यही वजह है कि अब आप पहुंच गए हैं गाजीपुर, अब आप पहुंच गए हैं तमाम जगहों पर, ओखला पहुंच गए हैं और विरोध कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं।
पॉलिटिकल स्टंट बना रहे हैं आप इसको। देखिए मनीषा जी, बिल्कुल नरेंद्र जी ने कहा कि 15 साल से भाजपा की सरकार है। एक तो नरेंद्र जी आप अपने थोड़ा, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो आप अपना थोड़ा ही तय कर लें कि उस पहाड़ को आज 36 साल हो गए। नंबर एक, 36 साल पहले वहां कूड़ा कांग्रेस के कार्यकाल में डलना शुरू हुआ था, नंबर एक। दूसरा, आपने कहा आपने कि देखिए सुनिए, बताइए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज इससे पिछले 8 साल से पहले कभी दिल्ली में नहीं हुआ कि एमसीडी के में जो काम करने वाले सफाई कर्मचारी भाई है, डॉक्टर है, टीचर है, मेंटेनेंस वाले, उनको 5-5 महीने 6-6 महीने से तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही? 15,000 करोड़ रुपया जो दिल्ली सरकार ने सारा पैसा खा जाते हैं, आप उनको नहीं दिया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप ये आपकी जानकारी नहीं है, पैसा खा जाते हैं, बिल्कुल नहीं, खा नहीं जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नीयत खराब है। दिल्ली का मुख्यमंत्री बहुत तुच्ची और बहुत मतलब ऐसी राजनीति करता है। आज देखिए कोरोना काल में आप 2020 से 2021 तक जब कोरोना में सब कुछ पैक हो गया था, तो हमारा जो सफाई कर्मचारी भाई बेचारा अपनी ड्यूटी निभाता था। जिस कॉलोनी में उसकी ड्यूटी थी, साफ सफाई थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया? उनकी 4-4 महीने की तनख्वाहें रोक दी। आज देखिए कोई भी हमारा सफाई कर्मचारी भाई का अगर कहीं किसी के कोई सिविल लाइन में जाके इसकी मृत्यु हो जाती है, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री उनका हालचाल तक पूछने नहीं जाता। और अगर वही किसी विशेष समुदाय के साथ होता है, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री 1 करोड़ रुपए का चेक देके आता है। नरेंद्र जी, बहुत हम दिल्ली के मुख्यमंत्री की मानसिकता पर शर्म आती है। अच्छा, आज जिस तरह का पाखंड, तो ये भी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो ये भी कह रहे हैं, जवाब ले लीजिए आप। नहीं, अरविंद केजरीवाल तो, एक मिनट नरेंद्र जी, एक मिनट, आप पर मैं आऊंगी वापस। विनोद जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एमसीडी को 2 लाख करोड़ का पैसा दिया, लेकिन वो पैसा कहाँ गया, उस पर काम क्यों नहीं हुआ? देखिए ऐसा 15,000, देखिए आज अगर देखिए कि केजरीवाल ने हमें पैसे नहीं दिए, सरकार ने हमें पैसे नहीं दिए। मैं तो एमसीडी के सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 4-5 महीने में दिल्ली सरकार ने एमसीडी के साथ जो सौतेला व्यवहार किया, उसके बाद भी देखिए आज हम दिल्ली के जितने हमारे विभाग है, चाहे वो सफाई विभाग हो, चाहे वो हमारा प्राइमरी स्कूल हो, प्राइमरी हेल्थ हो, वो बेचारे जो डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सफाई कर्मचारी हो, जो हमारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं, 4-5 महीने की तनख्वाह के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार का एमसीडी के साथ जो सौतेला व्यवहार के बाद भी बेचारे आज काम कर रहे हैं। देखिए केवल आज दिल्ली में पूरी दिल्ली शराब की नगरी इन्होंने बना दी। अगर इनकी पॉलिसी इतनी सही होती तो इन्होंने वापस क्यों ली? हजारों करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला कर दिया। इन्होंने 8 साल पहले करीबन कहा था कि हम करीबन 500 स्कूल बनाएंगे। नरेंद्र जी, एक नई बिल्डिंग आपने नया स्कूल बनाया हो, डीटीसी का घोटाला आपका, जल बोर्ड का घोटाला आपका, और ऐसे अनेकों घोटाले आपके खुल रहे हैं। आपका स्वास्थ्य मंत्री तिहाड़ जेल में है। शराब घोटाला या स्कूल घोटाला या स्वास्थ्य घोटाला, यमुना की स्थिति देखिए, पूर्वांचल समाज, आप देखिए, आप ये देखिए पूर्वांचल समाज के साथ आपका जो एक दिखावा है ना, वो सामने आ गया है। धन्यवाद दिल्ली के उपराज्यपाल जी का कि उन्होंने परमिशन दी। नरेंद्र जी, देखिए आम आदमी पार्टी ने क्या किया वो दिल्ली की जनता बेहतर जानती है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने एक सवाल आपसे किया था कि नगर निगम ने 15 सालों में क्या काम किया, वो आप नहीं बता पाए। आप सिर्फ केजरीवाल को गाली देने पे लगे। आप नगर निगम के स्कूल देखिए, आप नगर निगम के प्राइमरी हेल्थ सेंटर देखिए, आप वहां के पार्क देखिए। आप सुन लीजिए, आप मेरे बीच में ना बोला करिए ना, मैं आपके बीच में बोलूंगा फिर आपकी डिबेट सारी खराब हो जाएगी। जनता को समझ में आना चाहिए ना कि आप क्या कह रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं। जनता को समझ में आना जरूरी है। देखिए आपने अभी यहाँ पे क्या कहा, आप एक काम नहीं गिना पा रहे भाई साहब। ये सबसे बड़ी नाकामी है नगर निगम की। आप कह रहे हैं कि ये तो 36 साल में पहाड़ खड़े हुए, फिर 15-17 साल से आप क्या कर रहे थे नगर निगम के अंदर? आप उसको और खड़ा करने में लग गए थे। आपको तो इन पहाड़ों को खत्म करना चाहिए था। वहां कैंसर की बीमारियां फैल रही हैं, उसके कई किलोमीटर दूर तक उसके इतने खतरनाक जीवाणु घूमते हैं, इतनी बदबू आती है वहां पर। कितने लोगों के लंग्स खराब हो गए हैं उस कूड़े के पहाड़ से। और आज चले जाइए दिल्ली के एक-एक गलियों में, एक-एक चौराहे पे, कौन सा चौराहा आपको साफ मिलता है? हर जगह कूड़ा कबाड़ मिलता है। और जहां तक आप तनख्वाह की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली सरकार ने जितना भी पैसा आपको दिया, आपके पार्षद, आपके मेयर्स, आपकी सरकार दबा के सारा पैसा खा गए। आपके पास इतना जो लीगल होर्डिंग्स हैं नगर निगम के, उनका कोई पैसा नहीं आपने वसूल किया नगर निगम का। वो तो जेन्युइन टैक्स की वसूली होती है, वो भी नहीं आपने करी। वो भी अपने नेताओं को आपने फ्री में बांट दिए। और जितना आपको टैक्स कलेक्शन का पैसा मिला, आप सारा खा गए। आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे लोगों को। और अब तो चलिए पहले की बात छोड़ दीजिए, अब बताइए 6 महीने पहले आपने एकीकरण कर दिया, उसके बाद आपने एक्ट में भी परिवर्तन कर दिया, अभी भी तनख्वाह नहीं दे पा रहे। अब तो केंद्र सरकार दे रही है, अब तो सीधे केंद्र सरकार चला रही है आपकी सरकार को, एमसीडी को। ठीक है विनोद जी, ठीक है। नरेंद्र जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आपको पता कि अक्सर अपने जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, पूरी दुनिया में जाके ढिंढोरा पीटते हैं कि दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाएंगे।
8 साल में तो उनको इस जो गाजीपुर में जो कूड़े का ढेर की नजर नहीं है, आखिरी 1 महीने बाद 30 दिन बाद चुनाव है दिल्ली में नरेंद्र जी, आखिर अचानक कैसे उनको याद आ गई? क्या उनको 8 साल पहले जब इसको दिल्ली को लंदन पेरिस बनाना था, नहीं आ रही है, ये तो मीडिया बेहतर जानती है। अगर वो 8 साल पहले जाते तो हम कहते हैं हाँ भाई इनको चिंता है दिल्ली की, लेकिन केवल वोट बैंक की राजनीति नरेंद्र जी। लेकिन विनोद जी, अच्छा एक सवाल का आप भी मुझे जवाब दीजिए। आप ये बोल रहे हैं कि केजरीवाल कितनी बार यहाँ कूड़े के ढेर पर गए, यहाँ पर लोगों से हालचाल जाना, बीजेपी के कितने नेता गए वहां पर? आप मुझे बताइए, क्योंकि 50 मीटर, 53 मीटर और कहीं ना कहीं 54 मीटर, उससे भी ज्यादा की मीटर हाइट जो है कूड़े के पहाड़ों की है वहां पर। आप ये समझ भी नहीं सकते हैं, आप इस हालात को जान भी नहीं सकते हैं कि वहां पर जो लोग बसे हुए हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, वो कितनी बदतर हालत में वहां पर जीने को मजबूर हैं। आप इन तमाम बातों को नहीं समझ सकते हैं। आप जब चुनाव आते हैं तो आप घेरने का काम करते हैं, विपक्ष भी आपको घेरने का काम करता है, लेकिन इस बीच कौन पिसता है? जनता पिसती है। विनोद जी, बहुत अच्छा आपका, मनीषा जी आपका सवाल है। आपने कहा कि आप आम आदमी पार्टी के जो नेता कितनी बार गए। हमारे जो सांसद है गौतम गंभीर, हर तीसरे महीने में उनका विजिट होता है। उसकी जो हाइट थी वो 75 फीट, उसकी 75 मीटर उसकी हाइट थी, आज उसके 45 हो गए। उसके अंदर 22 मशीनें 24 घंटे, वो जो कूड़ा है उसमें से प्लास्टिक अलग निकालते हैं, लोहा अलग निकालते हैं, उसका मिक्स प्लांट लगे हुए हैं जो आगे जाके फ्यूचर में उस मटेरियल से रोडें बनेंगी, कुछ मतलब इस तरह का ब्रिक वर्क बनेगा, उसमें से बहुत सारी खाद बनती है। हर 3 महीने 4 महीने में मैं स्वयं जाता हूँ, मैं उसी जिले में रहता हूँ जिस जिले में वो हैं, और वहाँ पे आप जाके देखिए कि पिछले 3 साल में जहाँ 75 मीटर उसकी हाइट थी वो अब 45 मीटर हो गई है। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली को लंदन पेरिस की बात करते थे, 8 साल में इनको ध्यान नहीं आया, और अब 1 महीने चुनाव के रह गए तो लोगों के मतलब सिंपैथी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये अपने शराब की चोरी को, ये अपने डीडीसी के घोटाले को, ये अपने जो इनका जल बोर्ड के घोटाले को, इनका आज एक मंत्री तिहाड़ मतलब ऑलरेडी तिहाड़ जेल में है, अभी 2-3 का नंबर और लग रहा है। तो अपने झूठ, अपने जो इन्होंने फ्रेब को छुपाने के लिए केवल ये कूड़े के पहाड़ की चिंता कर रहे हैं, और ये केवल राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। ठीक है, लेकिन नरेंद्र जी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि चलिए एमसीडी में आप हमें वोट कर दीजिए। उन्होंने अभी प्रेस को ब्रीफ करते हुए भी ये कहा कि आप हमें एमसीडी में जिता दीजिए और सारी चीजें हमारे अंडर में आ जाएंगी, तो आप देखिएगा कि दिल्ली कितनी स्वच्छ हो जाएगी, कितनी साफ हो जाएगी। आप ये कैसे करिएगा, जरा एक बार हमारे दर्शकों को भी बताइए, क्योंकि इतने सालों से तो ये हो नहीं पाया। यमुना तो साफ हो नहीं पाई है, तस्वीरें तो जस की तस बनी हुई है। देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखना पड़ेगा, और जनता अरविंद केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड जानती है। जब हम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे 2013 में विधानसभा का, दिल्ली का, तो तब भी हमसे यही पूछा जाता था कि कैसे भ्रष्टाचार कम होगा, कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे चीजें होंगी, फ्री में ये बिजली आप हाफ देने की बात कर रहे हैं, कैसे कर देंगे। सारे तमाम सवालों के बीच हमारी सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल जी ने सारे प्लान लेकर के आए, और सिर्फ जो जनता को हाफ बिजली का वादा किया था, हाफ नहीं किया, बिजली माफ भी किया, 200 यूनिट बिजली माफ किया, और दिल्ली के अंदर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरा तक लगा के सब पे काम करके दिखाया। तो दिल्ली की जनता बेहतर जानती है कि अरविंद केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 5 साल के अंदर दिल्ली साफ होगी, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नगर निगम में अरविंद केजरीवाल जी इस बार आएंगे, जो दिल्ली की जनता ने ठान भी रखा है, और ये तीनों कूड़े के पहाड़ भी खत्म होंगे, और दिल्ली का कोना कोना साफ होगा। दिल्ली वास्तविक मायनों में देश की राजधानी लगेगी, और दुनिया के लोग जब यहाँ आएंगे तो गर्व करेंगे दिल्ली पर। ठीक है, विनोद जी अपनी बात। नरेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 8 साल में दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 2200 करोड़ रुपया खर्च किया, और 42 ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं। लेकिन आज आप खुद देखिए, आज क्योंकि आप मुझे लगता है दिल्ली में ही रहते हैं, आप जाके देखिए यमुना में जो झाग के, वो जो सफेद झाग के जो निकल रहा है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल्स है, सब चीजें हैं, वो ट्रीटमेंट प्लांट काम क्या कर रहे हैं, किसके मतलब क्या उनकी स्थिति है? 2200 करोड़ रुपए लगा, वो कहाँ लगा? और आपने देखिए अपनी कमियां छुपाने के लिए, दिल्ली सरकार की कमियां छुपाने के लिए आज वहां आप छठ पूजा नहीं होने दे रहे। ठीक है, जवाब सुन लीजिए। मैं बिल्कुल दिल्ली में रहता हूं, और विनोद जी आप भी अगर दिल्ली में रहते हो तो ये समझ लीजिए
कि मनोज तिवारी जी आज जिस जगह पे राजनीति करने के लिए गए थे, वहां सारा वो ओखला ब्रिज के नीचे जितना भी पानी, वो सारा नोएडा का सिटी का आकर के गंदा नाला वहां पे गिरता है। ये ओखला विधानसभा है, अमरतुल्ला खान वहां के विधायक हैं, उनकी विधानसभा है, सारा पानी वहां पर निकलता है, नोएडा कैनाल वहां पर गिरती है। आप कैमरे के साथ जाइए और देखिए जाके कि वो कैनाल कहां से गिरती है। और नहीं विश्वास होता तो वजीराबाद आ जाइए, वजीराबाद पे स्वच्छ पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको। और ये जिस तरह की, देखिए आप मुद्दों को भटकाने का प्रयास ना करें। मुद्दा आज कूड़े का है, नगर निगम का चुनाव आ रहा है, दिल्ली का चुनाव कूड़े पर लेकिन होगा। विनोद जी कम से कम, ठीक है नरेंद्र जी, ठीक है साफ सफाई विनोद जी, आप इस बात को तो स्वीकारिएगा कि कहीं ना कहीं नाकामयाबी तो है, असफलता तो है। 15 साल में एमसीडी आपके अंडर में रही, लेकिन एमसीडी ने जो कूड़े का ढेर था उसे कम नहीं किया। वहां पर जो बदहाली है, वहां पर जो लोग परेशान हैं, आप बताइए ना आपने क्या किया? एमसीडी को, आपके अंडर में एमसीडी थी, आपने कितनी स्वच्छता की? एमसीडी ने 75 मीटर की उसकी ऊंचाई थी। हाँ। हमारे सांसद गौतम गंभीर जी ने मिल करके उसकी 45 मीटर कर दी। 42 मशीनें चल रही है जो उस कूड़े को, आप जाके देखिए, अगर आप 4 साल पहले की फोटो देखिए और आज की फोटो देखिए, बहुत है। मैं जाती हूँ जी विनोद जी, मैं जाती हूँ गाजीपुर का वो जो कूड़े वाला पहाड़ है, वो आए दिन मैं देखती हूँ, और इसीलिए मेरा सवाल आपसे ये है कि इतनी नाकामयाबी क्यों है? आप एक दिन चलिए अपनी टीम को लेके, हम आपको दिखाएंगे कि पहले की हम आपको फोटो दिखाएंगे और आज की फोटो दिखाएंगे और कितनी मशीनें वहां पे काम कर रही है। ऐसा नहीं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरह गेट पे चले गए, वहां से देखिए कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। नरेंद्र जी आप देखिए, ध्यान, आपकी भी जिस पार्टी में आप कार्यकर्ता है, आप प्रवक्ता है, आपका मुख्यमंत्री दिल्ली में आता है उस साइड पे और चोर दरवाजे से आकर चोर दरवाजे से निकल जाता है। आपको ध्यान देखिए, चोर दरवाजा बना रखा है, चोर दरवाजा था ना वो, जिस जगह से उनको आना था उस जगह से नहीं आए। अरे आप थोड़ी, जब उनको लगा कि दिल्ली की जनता, गरीब जनता, RWA, मार्केट एसोसिएशन उनसे ये पूछने वाली है कि आप लंदन पेरिस बनाने वाले थे, आपने क्या किया, तो वो चुपचाप आए, चुपचाप निकल गए। थोड़ा शर्म करिए, भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि काम कुछ किया नहीं 15 सालों में। अब आप ये भी तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कहां से आएंगे और कहां से जाएंगे। लेकिन नरेंद्र जी, काम करना चाहिए था। दिल्ली सरकार ने स्वच्छता को लेकर कितना काम किया, कम से कम उस सवालों के जवाब भी आप देंगे, लेकिन आप पे जवाब बन नहीं पा रहा है, आप पे जवाब बन नहीं पा रहा। आप बीजेपी को घेरे में ले रहे हैं। पर्यावरण, मनीषा जी, पर्यावरण हमारे पास है, दिल्ली ने 33 लाख पेड़ लगाए, 33 लाख पेड़, और कितना ग्रीन हाउस बेल्ट बढ़ा है दिल्ली के अंदर, जिससे पॉल्यूशन में कमी आई है। पिछले कई सालों में इस बार की दिवाली पे कितना पॉल्यूशन का स्तर कम रहा है, इसके लिए क्या मतलब, इसके लिए भी थोड़ा सा अप्रिसिएशन आप लोग नहीं करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को कम से कम ये जरूर सोचना चाहिए कि जो अच्छा काम होता है उसके लिए कम से कम राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए काम किए गए हैं, उस पर राजनीति ना करिए। आप कूड़े पे जवाब लीजिए, इनसे कूड़े पे जवाब लीजिए। ठीक है नरेंद्र जी, फिलहाल मेरे पास वक्त का अभाव है, वक्त होता तो मैं इस चर्चा को आगे कंटिन्यू करती। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है कि कूड़े के ढेर का जिम्मेदार आखिर कौन है? दिल्ली में कूड़े वाली सियासत अचानक से याद क्यों आ गई? अचानक क्योंकि दिल्ली में एमसीडी चुनाव अब बेहद नजदीक है, कभी भी चुनाव हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, कहीं ना कहीं उन्हें अब कूड़े के ढेर की याद आ गई है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।